नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज के एक्सप्लेनर देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो फौरन तो सुर्खियां बनते हैं, लेकिन असली असर धीरे धीरे छोड़ते हैं। इनका असर बाद में दिखता है। जी, गौरीगंज की राजनीति में आज जो सियासी भूचाल दिख रहा है, उसकी जड़ उस राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां आरोप लगा था कि गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा खेमे में अनुशासन सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसी समय यह चर्चा तेज हुई कि राकेश प्रताप सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर वोट डाला। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे सिर्फ एक वोट नहीं कहा, बल्कि नेतृत्व के खिलाफ सीधी चुनौती बताया है। यह कहा गया कि यह कदम सीधे अखिलेश यादव की रणनीति पर चोट था। सियासी भाषा में इसे ही पीठ पर छुरा घोंपना कहा जाता है। यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि गौरीगंज में ही राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ भाजपा के जो प्रत्याशी थे, जिनके खिलाफ गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह ने पूरी राजनीति की, जिनको हराकर वो विधायक बने, वो भाजपा के प्रत्याशी अखिलेश यादव से मिल लिए हैं। अखिलेश यादव से शादी में मुलाकात हुई, कहने को यह औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। खबरें ये मिली हैं कि गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह के लिए समाजवादी पार्टी में दरवाजे बंद हो रहे हैं और वो भाजपा का प्रत्याशी जिसे भाजपा टिकट नहीं देगी, उसे सपा लड़ा सकती है। जी हां, यही बताऊंगा कि कौन से वो नेता हैं और कैसे इन अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बाद अटकलों में ये बातें थीं कि भाजपा में शामिल होने के बाद राकेश प्रताप सिंह को इसका बड़ा इनाम मिलेगा, मंत्री बन जाएंगे, वो सत्ता की हिस्सेदारी मिल जाएगी। लेकिन समय बीतता गया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से ज्यादा हो गया, ना मंत्री पद मिला, ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी, ना संगठन में वैसी जगह मिली जिसकी उम्मीद थी। और राजनीति में इंतजार सबसे कठिन परीक्षा होती है, और राकेश प्रताप सिंह ये परीक्षा पास नहीं कर पा रहे। उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। गौरीगंज की राजनीति में अब मामला सिर्फ एक मुलाकात भर का नहीं रह गया है, बल्कि अखिलेश यादव ने यह सीधा राजनीतिक संदेश दे दिया है। लखनऊ में एक शादी समारोह में जब अखिलेश यादव की मुलाकात चंद्र प्रकाश शुक्ला से हुई और उसकी तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की, सार्वजनिक की, तो यह संकेत साफ हो गया कि सपा अब किसी पर निर्भर रहने वाली नहीं है। तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है, वो सीधे तौर पर राकेश प्रताप सिंह के लिए सियासी चेतावनी है। राकेश प्रताप सिंह राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग करने लगे। उस वक्त इसे राजनीतिक असहमति नहीं, बल्कि सीधी गद्दारी कहा गया। कहा गया कि उन्होंने नेतृत्व के भरोसे को तोड़ा और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए सौदेबाजी का रास्ता चुन लिया। भाजपा में जाने के बाद भी मंत्री पद के सपने दिखाए गए, जिसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया, ना मंत्री पद मिला, ना कोई निर्णायक भूमिका बन पाई। सत्ता का वादा हवा हवाई हो गया और राजनीतिक जमीन खिसकती चली गई। आज स्थिति यह है कि भाजपा में उनका टिकट सुरक्षित नहीं है। स्थानीय स्तर पर पुराने कार्यकर्ताओं में असहजता है, पार्टी के भीतर उन्हें लेकर उत्साह नहीं है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में उनके लिए वापसी के रास्ते आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति में भरोसा टूटने के बाद दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। यही वो क्षण है जहां चंद्र प्रकाश शुक्ला का नाम सबसे अहम हो जाता है। वो वही नेता हैं जो पहले भाजपा के टिकट पर राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। वो स्थानीय समीकरणों को समझते हैं, संगठनात्मक ढांचे को जानते हैं और सीधे मुकाबले का अनुभव रखते हैं। अगर भाजपा राकेश प्रताप सिंह को टिकट देती है, तो समाजवादी पार्टी उन्हें आगे बढ़ाकर काम करेगी, और यह केवल उम्मीदवार बदलना नहीं होगा, बल्कि यह संदेश होगा उस भरोसे को तोड़ने के खिलाफ जिसका विकल्प तुरंत तैयार हो गया। अखिलेश यादव इस समय बेहद सोच समझकर चाल चल रहे हैं। वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन संकेतों के जरिए दबाव बना रहे। यह रणनीति साफ है, एक तरफ संभावित नए चेहरे को स्पेस देना और दूसरी तरफ राकेश प्रताप सिंह को राजनीतिक अस्थिरता में रखना। राकेश प्रताप सिंह के सामने अब चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने की भी है। भाजपा में वो पूरी तरह स्थापित नहीं हो पा रहे,
सपा में भरोसा टूट चुका है, जनता के बीच सवाल खड़े हैं। अगर ऐसे में चंद्र प्रकाश शुक्ला जैसे चेहरे को सपा समर्थन देती है तो मुकाबला व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की जंग बन जाएगा। वैसे भी राकेश प्रताप सिंह तो यही कहते हैं ना कि गौरीगंज में सपा की वजह से नहीं बल्कि सपा उनकी वजह से जीतती रही है। गौरीगंज में उनका चेहरा बिकता है, तो भाई अब भाजपा में टिकट ले लो ना, अपना चुनाव लड़ लो ना, अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दिखा दो ना। गौरीगंज की राजनीति अब साफ संदेश दे रही है, राजनीति में अवसरवाद का दांव हमेशा सफल नहीं होता। कभी कभी जो चाल सत्ता के लिए चली जाती है वही चाल भविष्य को अस्थिर भी बना देती है। और इस बार संकेत बिल्कुल क्लियर है कि अखिलेश यादव विकल्प तैयार कर चुके हैं, जबकि राकेश प्रताप सिंह अब अपनी ही बनाई सियासी भूल भुलैया में गुम हो गए हैं। खबर पर आपका नजरिया क्या है, आप बताइएगा। इस मुलाकात की चर्चाओं में आपको कितना दम दिखता है, आपके राय विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।